हेलो। गुड मॉर्निंग आवाज आ रही मैम। है? गुड मॉर्निंग। बुक निकाल लीजिए हिंदी लिटरेचर की। ओके मैम। सब लोग निकाल लीजिए लिटरेचर। आज हम लोग हिंदी पढ़ेंगे। मैम आपकी आवाज कट कट के आ रही। निकाल लियो। चलिए, अभी तक हम लोग 13 चैप्टर पढ़े थे। 13 चैप्टर हमारा था दही बड़ा वाला, एक पोयम थी, ठीक है। उसमें चूहे कैसे बनाते हैं उसके बारे में चर्चा की गई थी। तो इसके सारे क्वेश्चन सर आप लोग कर लिए होंगे, समझ में भी आ गया। आज हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर हमारा है गुरुदास की मातृ भक्ति। इसमें बताया गया है कि गुरुदास जो होते हैं उनकी मातृ मतलब क्या होता है बताओ। उन्होंने क्या किया था? मातृ मतलब माता, मातृभूमि, ठीक है। तो उनकी जो भक्ति थी माता के प्रति वो कैसी थी उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। स्टार्ट करें पढ़ना। आप लोग सुनिए, फिर जहाँ पे ना समझ में पूछ। यह बात उन दिनों की है जब भारत में अंग्रेजों का शासन था। बहुत कम भारतीय ही ऊंची सरकारी पदों पर तैनात हो सके थे। क्या बताया जा रहा है कि यह बात उन दिनों की है जब भारत में मतलब इंडिया में अंग्रेजों का शासन होता था, ठीक है। अब जो कि नहीं है। बहुत कम भारतीय मतलब वहां पे बताया जा रहा है कि बहुत कम ही ऐसे भारतीय थे जो ऊंचे पद पे थे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है? उन्हीं में से एक थे सर गुरुदास वंद्योपाध्याय, ठीक। वे उस समय कोलकाता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे। साथ ही वे कोलकाता विश्वविद्यालय के मुख्य कुलपति भी थे। एक दिन की बात है, सर गुरुदास न्यायालय में बैठे कोई मुकदमा सुना रहे थे। उसी समय एक बुढ़िया वहां पर आती है। क्या होता है कि जो गुरुदास थे वो न्यायालय मतलब होता है कि देखे होगे अदालत, जानते हो आप लोग ना, देखे होगे टीवी में या सुने होगे। तो वहां पे बैठकर क्या कर रहे थे? मुकदमा अपना सुना रहे थे। मुकदमा मीन्स होता है, बात मत करो, आवाज बहुत फंस रही है आप लोग की। देखो, शासन मतलब होता है देश के कार्यों का प्रबंध करना, ठीक। प्रबंध। उसके बाद है न्यायालय। इसका मतलब होता है वह स्थान जहां सरकार की ओर से मुकदमों का न्याय होता है। या इसे क्या कहते हैं? इसे अदालत भी बोले बोले थे ना, अदालत भी इसे कहा जाता है, ठीक है। अदालत, ठीक। न्यायाधीश क्या होते हैं? जिन्हें हम जज कहते हैं।
ठीक। तो इसमें क्या बताया जा रहा है कि जब वो सुना रहे थे, मुकदमा जब सुना रहे थे, तो क्या था कि वो मुकदमा सुना रहे थे, उसी समय एक बुढ़िया वहां पे आती, मतलब एक बहुत ही एज औरत, मतलब बहुत ज्यादा एज की थी, वहां पे बुढ़िया वहां पे आती है। उस बुढ़िया ने बचपन में गुरुदास को दूध पिलाया था। क्या था, जो बुढ़िया थी वो बचपन में गुरुदास को दूध पिलाई थी, वह उनकी धाय भी थी। अब अपने गांव चली गई थी, काफी समय से वह कोलकाता नहीं आई थी। इस बार ग्रहण पड़ने के कारण वह गंगा स्नान करने कोलकाता आई थी। गंगा स्नान करने के बाद उसके मन में विचार आया कि अपने गुरुदास से मिलती जाऊं। यह सोचकर वह लोगों से पूछती पूछती न्यायालय चली गई। देहाती एक गरीब बुढ़िया, देहाती मीन्स होता है जो बहुत गरीब या गांव के लोग को कहा जाता है। देहाती एक गरीब बुढ़िया मैले वस्त्र पहनकर आई थी। गंगा स्नान करने से उसके वस्त्र भीगे थे, उसने सूखे वस्त्र भी नहीं पहने थे। न्यायालय का चपरासी उसे कमरे के अंदर नहीं जाने दे रहा था। वह उससे हाथ जोड़कर कह रही थी, भैया मुझे एक बार अपने गुरुदास से मिलने दो। फिर उसके बाद क्या होता है, अचानक सर गुरुदास की नजर दरवाजे की ओर चली गई। क्या हुआ, उसकी नजर कहाँ चली गई? अदिति स्पीकर ऑफ करो। उसकी आवाज उसकी नजर कहाँ गई? उसकी नजर दरवाजे की ओर चली जाती है। ठीक है, वे झटपट अपनी कुर्सी से उठकर खड़े हो जाते हैं। वो झटपट क्या करते हैं, तुरंत ही जब देखते हैं कि बाहर एक औरत खड़ी है, बहुत ही एजेड है तो और बहुत ही दुखी है, तो वो क्या करती है, वो अपने कुर्सी से उठकर बाहर खड़े हो जाते हैं। उनको आते देखकर चपरासी एक और हट गया। उनको आते देख वहां पे जो एक चपरासी लगा था वो एक और हट जाता है। सर गुरुदास ने जमीन पर लेटकर उससे मैली कुचली गरीब बुढ़िया को दंडवत प्रणाम किया। सभी लोग हक्के बक्के से यह दृश्य देख रहे थे। देहाती बुढ़िया क्या जाने कि उच्च न्यायालय क्या होता है और न्यायाधीश क्या होता है। उसके तो दोनों आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। उसने कहा, मेरा गुरुदास जीते रहो बेटा। सर गुरुदास ने सबको बताया, ये मेरी माँ है, इन्होंने मुझे अपना दूध पिलाया है। अब आज का मुकदमा स्थगित किया जाता है। मैं अपनी माँ को लेकर घर जा रहा हूँ। न्यायाधीश सर गुरुदास उस बुढ़िया को आदर पूर्वक अपने घर ले गए। वहां उन्होंने उसका खूब आदर सत्कार किया। दूध पिलाने वाली धाय भी माता ही होती है। जो व्यक्ति इतना बड़ा न्यायाधीश होकर एक धाय का इतना आदर करते हैं, वे अपनी माता से कितना आदर करते होंगे। जो लोग पढ़ लिख कर ऊंचे पद पाकर अपने माता पिता, गांव और घर के लोगों को आदर नहीं करते, वे लोग ओछे स्वभाव के होते हैं। अच्छे पुरुष वही हैं जो पद, विद्या और बढ़ाई पाकर भी अभिमान नहीं करते। वे सदा नम्र बने रहते हैं और अपने से बड़ों का आदर करते हैं। तो समझ में आया आप लोगों को? क्यों? यस मैम। ठीक है, इससे क्या समझ में आया कि हम जरूरी नहीं होता है कि जो माँ जन्म दे उसी का हमें आदर करना चाहिए, उसी का हमें सम्मान करना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसमें ये इस कहानी में क्या मेन बात बताई गई है कि वो जो थे गुरुदास थे, वो कितने भी ऊंचे पद पे थे, लेकिन वो क्या किए, जो माता आई थी वो उनकी माँ नहीं थी, लेकिन उन्होंने क्या किया था, पालन पोषण उनका उन्होंने ही किया था। तो यही बताना चाह रहे हैं कि इंसान जरूरी नहीं है कि जो जन्म दे उसी का हम मान सम्मान करें। ऐसा नहीं होता। जो हमारी सेवा करे, जो हमारा पालन पोषण करे, उन्हें भी हम अपनी माँ मान सकते हैं। उनका भी मान सम्मान हमारे लिए
एक माता के समान ही होना चाहिए। ये नहीं कि हमारा पालन पोषण किया किसी और ने, जन्म किसी और ने दिया तो हम दोनों में डिफरेंस समझे, दोनों में अंतर करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इस कहानी में यही बताया गया है कि इंसान कितना भी ऊंचे पद पे हो जाए, अपनी माँ अपने घर का नहीं भूलना चाहिए कि उन्होंने मेरी सेवा की, उन्होंने मेरा पालन पोषण किया है। ठीक है, और कुछ जो तुम लोग को ना समझ में आया हो, कोई शब्द की मीनिंग? मैम बताओ। एक्सरसाइज, मैम एक्सरसाइज। एक्सरसाइज, ये तो अभी चलेंगे एक्सरसाइज पे, हम चैप्टर पूछ रहे हैं। चैप्टर में ऐसा चीज जो ना समझ में आया हो आप लोगों को, कोई लाइन कोई वर्ड, इसकी मीनिंग जो ना आप लोगों को समझ में आ रही हो, बताइए। आप दो। नो मैम। नो मैम। अर्पित कुमार, आपको समझ में आ गया सबको? यस मैम। ठीक है, तो हमें भी क्या करना चाहिए, आप लोग भी धीरे धीरे पढ़ रहे हो कि एक समय आएगा आप लोग बड़े होंगे, बड़े होगे तो आप लोग ऊंचे पद पे कुछ बनोगे, कोई बनेगा डॉक्टर, पुलिस, टीचर, कुछ भी बनेगा। तो क्या करना चाहिए, ऐसा कि हम ऊंचे पद पे हो गए तो हमें मान सम्मान नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, जितने भी ऊंचे पद पे हो जाए हमें क्या करना चाहिए, अपने घर की सेवा करनी चाहिए, उनका आदर करना चाहिए। ठीक है, यस तो बोल दो कोई। यस मैम। चलिए क्वेश्चन से बताइए आप लोग, बोल दो। क्या हुआ, किसी को कोई कंफ्यूजन? नो मैम। नो मैम। ये बताओ, सर गुरुदास वंद्योपाध्याय कौन थे? अर्पित कुमार बताइए। अदिति, आपकी आवाज सही नहीं आ रही, बहुत फंस रही है, प्लीज उसको सही कीजिए माइक, उसके बाद आंसर दीजिए। अर्पित कुमार आप बताएं। अर्पित क्या बताओ मैम? बेटा। सर गुरुदास, Yes, ma'am. एक्सरसाइज से हम क्वेश्चन आंसर पूछ रहे हैं। सर गुरुदास वंद्योपाध्याय कौन थे? बताओ, जिसको आंसर पता है वो बताएं। अदिति, आपकी आवाज फंस रही है, माइक ऑफ करके ऑन कीजिए। बाकी कोई? अब्दुल, शांभवी आपको पता है? Yes, ma'am. आंसर बताइए। किसी को नहीं पता? अच्छा ये बताओ, अदिति को छोड़ के बाकी किसी को नहीं पता है आंसर इसका? नहीं। नहीं। No, ma'am. नो मैम। किसी को भी नहीं पता? पहली लाइन में ही बताया गया था, पहली लाइन, इसीलिए हम पूछते हैं कि जब हम चैप्टर पढ़े उसके बाद समझ में आया कि नहीं आया, यही मतलब होता है पूछने का। अगर आपको चैप्टर समझ में आ गया इसका मतलब आपको एक्सरसाइज भी समझ में आएगी। लेकिन आप लोग कहते हैं चैप्टर समझ में आ गया, लेकिन जब एक्सरसाइज पूछो तो कोई रिप्लाई नहीं। देखो पहली लाइन में लिखा था ना, सर गुरुदास वंद्योपाध्याय न्यायाधीश थे कोलकाता के, न्यायाधीश। समझिए। पहले इसीलिए एक एक लाइन हम फिर से समझा रहे थे। तो क्या थे वो, सर गुरुदास वंद्योपाध्याय क्या थे? वो एक न्यायाधीश थे कोलकाता के। ठीक है मैम न्यायाधीश। हाँ,
अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, बुढ़िया गुरुदास के पास क्यों आई थी? मैम क्योंकि उनसे मिलना था। क्योंकि वो बहुत दिनों के बाद कोलकाता आई थी, तो उन्होंने कहा कि हम गुरुदास जिन्होंने मैंने बचपन में सेवा की है, पालन पोषण किया है, तो उससे मैं मिलती चलूं। वेरी गुड। चपरासी ने बुढ़िया को अंदर क्यों नहीं जाने दिया? चपरासी जो था मैम उनके क्योंकि उनके गीले कपड़े थे। उनके गीले वस्त्र थे, बहुत ही देहाती लग रही थी, और वो इतने बड़े पद पे थे, उन्हें लगा कि नहीं ये औरत नहीं मिलने जाए अंदर। ठीक है। सर गुरुदास ने बुढ़िया को दंडवत प्रणाम क्यों किया? दंडवत मतलब होता है पृथ्वी पर झुककर। बोलो बोलो बोलो। दंडवत प्रणाम इसलिए किया क्योंकि वह उनकी ध्याय थी और उसने गुरुदास को दूध पिलाया था। वेरी गुड। ओछे स्वभाव के लोग कौन होते हैं? अच्छे स्वभाव के लोग वह होते हैं ओछे लिखा है, एक मिनट, डॉक्टर, पुलिस। जो ओछे ओछे लिखा है बेटा, ओछे मतलब क्या होता है? ओछे स्वभाव लिखा है, अच्छे स्वभाव नहीं लिखा है। बताओ। अच्छे स्वभाव के नहीं, गलत। ओछे मीन्स होता है जो छोटे लोग होते हैं, जिनकी सोच छोटी होती है, उन्हें ओछे स्वभाव के कहते हैं। एक लाइन में लिखा है, उसका मतलब से आप लोग समझ जाओगे। ये लाइन लास्ट में लिखा था कि जो लोग पढ़ लिख कर और ऊंचे पद पाकर अपने माता पिता और घर व गांव के लोगों का आदर नहीं करते, वे लोग क्या होते? ओछे स्वभाव के होते। मतलब क्या होता है, जो छोटे सोच के लोग होते, जो इनका मन में अपने पेरेंट्स के प्रति क्या होता है, स्वभाव कैसा होता है? दूषित होता है, उनमें आदर सम्मान की भावना नहीं होती, उन्हें ही हम ओछे स्वभाव का व्यक्ति कहते हैं, कि जो मान मर्यादा को ही नहीं जानते हैं। तो समझ में आया आप लोगों को ये चैप्टर? इसके क्वेश्चन आंसर भी करा दिए, मतलब ओरली बता दिए हैं, तो आगे कर लोगी चैप्टर? कोई कंफ्यूजन तो नहीं होगी किसी को? अर्पित, अब्दुल, अर्पित आज आपने एक भी आंसर नहीं दिया। ना संभवी ने दिया, ना अब्दुल ने दिया, ना अनुष्का ने दिया। तो ठीक है, चलिए, चैप्टर थोड़ा सा कंफ्यूजन था, नहीं समझ में आया होगा, लेकिन एक बार आप लोग इस चैप्टर को फिर से पढ़िएगा, उसके बाद आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आ जाएगा। ठीक है। कोई और कंफ्यूजन किसी को किसी चीज में?